हाय बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन गिवन है तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ऐड करना सीखेंगे। तो मान लीजिए आपको दिया गया है 5/7 प्लस 2/7। तो बच्चों जब आपको दिया जाएगा 5/7 प्लस 2/7, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 7 है और 7 इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ नीचे 7 लिख दिया जाता है और 5 + 2 ऊपर जो होता है उसको ऐसे लिख दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 5 + 2 अगर हम करें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और नीचे भी 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। एक बार फिर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो आपको दे दिया गया 1/7 प्लस 2/7। यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर आपका क्या है बच्चों, 7 है जो कि इक्वल है, सेम है। तो यहाँ लिख देंगे 7 और यहाँ लिखेंगे 1 + 2, ऊपर जैसे का तैसा। तो ये आ जाएगा बच्चों 3/7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। मान लो आपको दिया गया 5/9 प्लस 2/9। यहाँ हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो हमारा 9 है डिनोमिनेटर वो दोनों में 9 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 5 + 2, यानी कि क्या आ जाएगा, 7/9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ भी नहीं करना होता, वो नीचे का डिनोमिनेटर एक जगह लिख के ऊपर के नंबर को ऐड कर दिया जाता है। मान लो यही 3 डिजिट नंबर में दे दिया गया, जैसे 1/3 दिया गया प्लस 5/3 दिया गया प्लस 2/3 दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या दिया गया है, 3 3 3। आप क्या देख पा रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो सब में 3 3 3 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है बच्चों तो यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ हो जाएगा 1 + 5 + 2। तो इसको प्लस कर दो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8/3 आ गया बच्चों। अब 8/3 में हम क्या देख रहे हैं कि जो 8 है वो न्यूमरेटर है और 3 जो है डिनोमिनेटर है। तो ये किस तरह का फ्रैक्शन है बच्चों, डिनोमिनेटर जब बड़ा छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 8 को क्या करेंगे बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 2। तो ये वाला जो होता है होल नंबर में हो जाता है, ये आपका न्यूमरेटर बन जाता है और ये डिनोमिनेटर रहता ही है। तो ये आ गया 2 होल 2/3। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लो आपको दिया गया 9/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो सब में सेम है बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे 11 और ऊपर लिखेंगे 9 + 2 + 3। तो क्या हो जाएगा, 9 2 11, 11 and 3, 14/11 आ गया बच्चों। जब 14/11 आ गया तो 14/11 को हम क्या लिखेंगे, 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 1 जा 11, 3। तो ये होल में आ जाएगा, 1 होल में हो गया, 3 आपका न्यूमरेटर हो जाएगा और 11 डिनोमिनेटर। तो हमारा आ गया 1 होल 3/11। तो इस तरह से आप इसको बार बार करिए, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार करिए। बुक में ढेर सारे क्वेश्चन है, आप उसे प्रैक्टिस करिए, आप आराम से कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलते हैं हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे फ्रैक्शन को हल करना सीखेंगे जहां पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 1/2 प्लस 2/3। तो बच्चों हम क्या देख पा रहे हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एक जगह 2 है और एक जगह 3 है। तो इस 2 और 3 का हम क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे,
एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देख लो, अगर निकालने नहीं आता तो ऐसे सीखो। 2 1 जा 3, अगेन 3 1 1 जा, तो एलसीएम बेटा क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 2 इंटू 3, तो ये हो गया 2 3 जा 6, तो बच्चों एलसीएम हमारा 6 आ गया, जो यहाँ से हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, कट गया, तो 3 आया। अब ये जो 3 आता है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 इंटू 3, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ ऐसे लिख लो 1 इंटू 3 प्लस, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहाँ पे 3 है और 6 है, तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 2 या 6, एक कट गया बच्चों, आया 2, तो ये 2 लिखेंगे और ए वाला 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 6, 3 प्लस 4 7 7 अपॉन 6। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 7 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6 1, तो ये होल हो जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, तो बच्चों आ गया 1 होल 1/6। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 9/7 प्लस 2/14 प्लस 3/14, मान लो आपको दिया है बच्चों ये, तो 7 और 14 का एलसीएम अगर हम निकालें, 7 14, 2 7 ऐसे ही रहेगा, 7 जा 14 हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 2 इंटू 7 यानी 14, यानी बच्चों एलसीएम इसका जो आया वो आ गया 14। हमने एलसीएम में क्या लिख दिया? 14। जब एलसीएम 14 आ गया तो इस 7 से इस 14 को डिवाइड करेंगे, 7 से 14 को डिवाइड किया, आ गया 2, ठीक है बच्चों। तो ये 2 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, ये 9 लिखेंगे, प्लस अब फिर से डिवाइड करिए, 14 को 14 से डिवाइड करिए, 14 डिवाइड बाई 14 क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया, और 1 3 जा 3 हो गया, 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो गया ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 प्लस 1 3 जा 3 अपान में 14। अब अगर ये देखें तो ये हो जाएगा 21/14। अब हमारा कितना आ गया? 21/14। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं बच्चों, तो 21 14 से डिवाइड करेंगे, 14 1 जा 14, ये क्या आ जाएगा बच्चों? 7, तो आ गया 1 होल 7/14, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जब अलग दिया गया है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जिसको फिर से समझने की कोशिश करिए आप लोग। मान लो दे दिया गया 3 होल 1/5 प्लस 2 होल 1/2, ठीक है बच्चों। अभी मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 15, 15 प्लस 1 16, 16/5 प्लस 2 2 जा 4, 4 4 प्लस 1 5/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10 आ जाएगा, तो 10 को 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10 यानी 16 इंटू 2 लिख देंगे, प्लस 5 इंटू 2 का 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 5 यानी ये हो गया बच्चों 32 प्लस 25/10, ठीक है। अब इसको प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 57/10। देखिए 5 2 7 और 3 2 5 यानी 57/10 आ गया बच्चों। अब 57/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 5 जा 50 यानी कि 7 आ गया, तो ये आ गया होल यानी कि 5 होल, ये 7 न्यूमरेटर हो जाएगा और 10 डिनोमिनेटर, तो हमारा आ गया 5 होल 7/10 आ गया बच्चों, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपको दे दिया गया 2 + 1/2। अब दे दिया गया एक होल नंबर दे दिया गया, होल नंबर में फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए दिया गया बच्चों। तो हमने क्या बताया आपको कि 2 अगर जिसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 मान लेते हैं और ये हो जाएगा 1/2। तो 1 और 2 का अगर एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 लिखेंगे इंटू 1 2 जा 2 2 प्लस 2 का 1 में डिवाइड 1 1 इंटू 1 तो 2 2 जा 4 प्लस 1/2 कितना हो गया बच्चों 5/2। अब इस 5/2 को हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो 5 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 2 जा 4 बच गया 1 यानी 2 होल 1/2 आ गया बच्चों। आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन का एडिशन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और देखते हैं। मान लो इसी तरह आपको दे दिया गया 5 + 2/7, 5 + 2/7 दे दिया गया। तो 7 इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का 2 में कर दिया और इसका एलसीएम हो गया 7। 5 7 जा 35 प्लस 2 1 जा 2, ये आ गया 5 7 यानी 37/7। तो 7 चौकटा है 7 × 35 या और 2/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने 2 नंबर तक का फ्रैक्शन देख लिया एडिशन। अब आगे आते हैं 3 का भी देख लेते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। चलिए बच्चों यहाँ आते हैं 5/7 प्लस 2 5/7 प्लस 9/14 प्लस 1। अब देखो बच्चों ये क्या है 1 को यहाँ है तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 7 14 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 को 7 से डिवाइड करो कितने टाइम 7 2 या 14 यानी 5 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 14 1 जा 14 प्लस 1 14 जा यानी 1 इंटू 14। समझ में आ गया। जो डिवाइड करने के बाद आता है क्वोशेंट, उस क्वोशेंट का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए 5 2 जा 10 प्लस 9 प्लस 14 अपान 14, ये हो गया 10 9 और 4 30 1 2 1 3 33 अपान 14। अब 33 अपान 14 को बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो 33 अपान 14 14 2 जा 28, ये आ गया 5। कितना आ गया बच्चों 5, तो ये आ गया 2 होल 5/14। तो ये हमारा आसानी से आ गया बच्चों 2 होल 5/14। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। 9 होल 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/8। अगर इस तरह का है तो कैसे करेंगे बच्चों, मान लो यहाँ 9 की जगह हम दे देते हैं 3 और यहाँ 1। ठीक है, और चल यहाँ भी कुछ होल नंबर में दे देते हैं 2। तो ये तीनों होल नंबर में है तब कैसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 6 1 7 7/2 4 1 जा 4 4 प्लस 3 7 7/4 8 2 जा 16 16 प्लस 5 21 21/8। तो समझ में आ रहा है बच्चों, हमने क्या किया पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे की तरफ चलते हैं, एलसीएम लेते हैं 2 4 8 का। तो एलसीएम आएगा 8। 8 एक ऐसा नंबर लेना होता है जो इन सभी से डिवाइड हो जाए, तो 8 आ गया। अब 2 से 8 को डिवाइड करिए 2 4 जा 8 यानी ये 7 और ये 4 प्लस 7 इंटू 4 2 जा 8 2 प्लस 8 1 जा यानी 21 इंटू 1। अब ये हो गया 7 4 जा 28 7 2 जा 14
प्लस 21/8। ठीक है बच्चों, अब इसको प्लस कर लीजिए। 8 4 12 13 13 आ गया। 2 1 3 3 2 5 2 1 3 3 2 5 5 1 6 63/8 आ गया। अब 63/8 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 8। 8 7 जा 56 56, ये आ गया 7, यानी 7/8। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा एडिशन है, इसे कहते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का एडिशन आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।